नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कथा के बारे में जानेंगे जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम और उनके सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था। जी हाँ, एक ऐसा युद्ध जिसमें भक्ति, निष्ठा और शक्ति की अद्भुत परीक्षा हुई। तो आइए इस रोमांचक कथा को विस्तार से समझते हैं। कथा की शुरुआत अयोध्या में होती है। राम जी का राज तिलक हो चुका था और हनुमान जी उनकी सेवा में सदा तत्पर रहते थे। हनुमान जी की भक्ति और सेवा की चर्चा पूरे लोक में फैल चुकी थी। तब नारद ने हनुमान जी से विश्वामित्र को छोड़कर सभी साधुओं से मिलने के लिए कहा। हनुमान जी ने उनकी बात मानी और ऐसा ही किया। वह सभी साधुओं से मिलने गए, लेकिन विश्वामित्र से नहीं मिले। तब नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने उन्हें भड़काया। इसके बाद विश्वामित्र गुस्सा हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। इसके बाद भड़कते हुए विश्वामित्र प्रभु श्री राम के पास गए और उन्होंने श्री राम से हनुमान जी को मृत्युदंड देने के लिए कहा। श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की बात कभी नहीं टालते थे, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है गुरु, मैं हनुमान को मृत्युदंड दे दूंगा। अब राम जी के सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया। एक ओर उनके सबसे प्रिय भक्त हनुमान और दूसरी ओर उनके गुरु विश्वामित्र की आज्ञा का पालन करने का धर्म। आखिर में धर्म का पालन करते हुए उन्होंने हनुमान जी से युद्ध करने का निर्णय लिया। हनुमान जी जानते थे कि यह उनके प्रभु की आज्ञा है और उन्होंने बिना किसी द्वंद्व के समर्पण भाव से युद्ध का सामना किया। भगवान श्री राम ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राम नाम का जप कर रहे हनुमान का ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हनुमान जी की भक्ति की शक्ति ने उन्हें अजय बना दिया। प्रभु श्री राम का हर तीर बेअसर हो रहा था। यह देखकर ऋषि विश्वामित्र चकित हो गए। हनुमान जी की भक्ति और निष्ठा ने एक अदृश्य कवच बना दिया था, जिसे कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती थी। अंत में ऋषि विश्वामित्र ने हनुमान जी की इस अद्वितीय भक्ति को समझा और उन्होंने राम से कहा कि हनुमान जी को क्षमा कर दे। विश्वामित्र जी का हृदय परिवर्तन हो गया और उनकी हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और भी गहरी हो गई। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति के सामने कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती। जब भक्ति का समर्पण सच्चा और अडिग हो तो स्वयं ईश्वर भी उनकी भक्ति के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें कमेंट में बताइए कि आपको इस कथा से क्या सीख मिली। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और रोचक कथा के साथ। धन्यवाद।